मोस्टली जो इतने काबिल डॉक्टर हैं वो बाहर क्यों निकल जाते हैं? क्या वजह है? पाकिस्तान में क्यों नहीं सर्व? तो इनका वजन तो तकरीबन 8 से 10 किलो है, यानी आप करोड़ोंपति हैं। सिर्फ फ़न को ज़्यादा प्रमोट करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। इस बार पहली बार किसी पढ़े लिखे बंदे को सपोर्ट किया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? ऐसा स्टंट कर दिया जाए या कोई ऐसा डांस कर दिया जाए उसको प्रमोट कर? नहीं, स्टंट वगैरह तो ग्लोबली ऐसे ही होता है कि कोई चीज़ भी ऐसी चीज़ होती है वो वायरल होने लग जाती है। इसमें स्पेसिफ़िकली पाकिस्तानियों का कसूर नहीं है, लेकिन एक शऊर जो है वो पाकिस्तानियों के अंदर आना चाहिए। हम तो अपने मुल्क के लिए बात कर सकते हैं, अपनी कौम के लिए को एक बेटर फ्यूचर देने की बात कर सकते हैं, तो उनके अंदर एक शऊर आना वो बहुत अच्छा, मैं ज़रूरी एक तस्वीर शेयर करूंगा अपनी इस वीडियो में। लड़कियां खड़ी हैं, लेडी डॉक्टर्स तकरीबन सैकड़ों की तादाद में हैं, और जमा कराने आई हैं, अपनी सीवी देने आई हैं जॉब के लिए, और सिर्फ 2 सीट्स हैं और सैकड़ों लेडी डॉक्टर्स हैं। इसके बारे में क्या कहें? अगर लोग भी मिले हैं, उन्होंने कहा जी पैसे दो तो मैं अभी आपको सीट दिलवा देता हूँ। रिश्वत? हाँ, उसने मुझे कहा, मैंने कहा मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैंने ज़िंदगी में रिज़्क़ हलाल कमाया और रिज़्क़ हलाल ही कमाऊँगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरा मेरा रब है, मेरी अल्लाह की ज़ात है, वो मुझे तनहा नहीं छोड़ेगी। आपको अल्लाह पे यकीन है? रिश्वत नहीं दिया? नहीं, कोई नहीं, देंगे भी नहीं। देंगे भी नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं कि कुरान हिफ्ज़ करवाने के बाद जो है वो आगे जो स्टडीज़ होती हैं उसमें आसानी होती है? कुरान जो है दिमाग को ब्रॉड कर देता है? इसमें कोई शक नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, कुरान जो है वो इंसान को, दिलों को बिल्कुल ऐसी कैफियत में रखता है कि वो इंसान इससे ज़्यादा अच्छी मेरे ख्याल में कोई पोजीशन ही नहीं। अगर हुकूमत वज़ीर आला साहब जो हैं आपको जॉब देते हैं और साथ आपके पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, तो फिर भी बाहर जाएंगे कि पाकिस्तान? नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हारिस खोकर नेशनल पॉइंट से। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ वलीद साहब, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे जिनकी बहुत ज़्यादा हाई। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो मोस्टली काबिल डॉक्टर होते हैं वो या तो यूके निकल जाते हैं या अमेरिका निकल जाते हैं, और फिर फ़ायदा उन कंट्रीज़ का हो जाता, पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली समहाउ पाकिस्तान का भी फ़ायदा होता है, उधर से डॉलर्स वगैरह इधर आ रहे होते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो पाकिस्तान ने हमारी हेल्थ केयर सिस्टम ने हमारे पे पैसे लगाए होते हैं, तो इन जो उनका रिवॉर्ड होता है वो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे होते। उसमें भी सिस्टम का फ्लॉ आ जाता है कि अगर हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, जॉब्स मिलें और वर्किंग आवर्स हमारे डिफाइंड हों, तो सिस्टम एक बेटर वे में चल सकता है। लेकिन इस पे जो अमल करना है, करवाना है, वो हेल्थ केयर सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहा है उसी का ही होता है। कौन से कॉलेज के ग्रेजुएट हैं आप? अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, ये किस एरिया में? ये एलसीयू है, उसके पास है। पीजीएमआई हमारे साथ एसोसिएटेड होता है, जिसको मशहूर ज़माना ये कहा जाता है कुत्ते काटे का इलाज का। तो सब ये समझते हैं कि अमीरुद्दीन जो है एक प्राइवेट कॉलेज है, तो मैं इधर क्लियर करना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट का ही कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज का? और इतने मेडल जो आपने हासिल किए, मार्क्स स्कोर किए थे, वो किंग एडवर्ड के स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, उनसे ज़्यादा मार्क्स आते थे आपके? जी, क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है केई से और हमारा यूएचएस का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्क्स वगैरह हैं और डिस्टिंक्शंस वगैरह है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ज़्यादा और उनके मुकाबले की ही होती ये टोटल कितने गोल्ड मेडल्स हैं? 27 गोल्ड मेडल्स हैं और 2 सिल्वर मेडल्स। 27 गोल्ड मेडल्स, तो इनका वजन तो तकरीबन 8 से 10 किलो है, यानी आप करोड़ोंपति हैं। नहीं, 12 किलो के करीब होगा ये तो, लेकिन करोड़पति वाली बात जो है वो थोड़ी सी गलत है। तो क्या ये असली गोल्ड के नहीं है? कह सकते हैं कि असली असली गोल्ड के नहीं होते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हेल्थ केयर कमीशन जो है वो ठीक नहीं है, यूएचएस भी मसले क्रिएट करता है, और ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद आई हैं, ये खुद एक डॉक्टर हैं और मिनिस्टर हैं, क्या इन्होंने डॉक्टर्स के लिए कोई कदम नहीं उठाया? इस बारे में मैं ज़्यादा तफ़सीलन गुफ्तगू नहीं कर सकता। उन्होंने भी अपनी कोशिश से भर के ही किया होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ही पता है कि वो बीमार हैं, तो इतना बंदा इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा होता। तो बाकी जो हमारे हुकाम आला हैं उनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, और एक कलेक्टिव एफ़र्ट होती है हर एक तरफ से, तो वो करना ज़रूरी है, और इसी से जो है हमारा मुआशरा जो है वो परवान चढ़ता है। आपकी जो वाईडी है यंग डॉक्टर एसोसिएशन, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से खुश नहीं है, इसकी क्या वजह है? वाईडीए काफ़ी देर से डॉक्टर्स के लिए काफ़ी एफ़र्ट कर रही है, और मैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। उन्होंने मेरे लिए भी आवाज़ उठाई थी, तो उनके कुछ मुतालबात बाकी जायज़ हैं, और
वो डॉक्टर्स के लिए ही काम कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर ये एक मिथ बन गई है कि YDA कोई गुंडा सिस्टम है एंड ऑल दैट, बट ऐसा कुछ नहीं है। और हम एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो एक टेबल टॉक होनी चाहिए और एक लिहाज और तमीज़ के साथ जो है वो बात करनी चाहिए हर एक दूसरे के साथ, रैदर देन कि हमें मुतालिबात इस तरह करने पड़े कि हमें एहतजाज और रोड पे निकलना पड़े। वो कौन था जिसने सबसे पहले आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पे लगाई और साथ तहरीर लिखी, जिसकी वजह से आज आप फेमस हो गए हैं और आपका फेम आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं? एक कलेक्टिव एफर्ट थी। कुछ मेरे दोस्तों ने फोटोग्राफी वगैरह भी वो करते हैं, तो उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे अपलोड किया था, तो उसके थ्रू जो है मेडिसिन के कुछ पेजेस से उन्होंने वो किया, तो और उसके साथ जो है वो डॉक्टर तौसीफ अफरीदी भी हैं उनमें से? जी डॉक्टर तौसीफ अफरीदी ने भी किया। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मतलब हमारी एक डॉक्टर कम्युनिटी है, उसने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे इसमें। अच्छा, कहते हैं कि दना नीर जो है वो एक लफ्ज़ से मशहूर हो गई, पहाड़ी हो रही है, और आपका मोमिन साकिब भाई मुझे मारो और एक लड़की मेरा दिल ये पुकारे आजा, उनकी एक वीडियो जो है उनको आसमान की बुलंदी पे फेम उनका इतना हो गया। दना नीर इस वक्त मल्टी नेशनल कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर है, मोमिन साकिब इंटरनेशनल स्टार है। तो जो आवाज़ ये उठाई गई कि ऐसे पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं सपोर्ट किया जाता, जो ओलंपिक्स में जीत के आते हैं, जो पाकिस्तान के स्टार होते हैं स्पोर्ट्स के, या आप जैसे स्टार होते हैं जिन्होंने पढ़ाई में जो है इतना ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया, इस बार पहली बार किसी पढ़े लिखे बंदे को सपोर्ट किया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और मैं एक ये पॉजिटिव है कि हमारे अंदर हमारी सोसाइटी में एक चेंज लाना चाह रही है आवाम, और ऐसे ही होना चाहिए। देयर आर टू थिंग्स, मतलब हम उनको डिग्रेड नहीं कर सकते कि जो एक अपना कंटेंट क्रिएट। उनकी भी लक चली है, किस्मत चली है, और किस्मत 1000 या लाख में से एक बंदे की चलती है। जी जैसे भी है वो उनका फेल है। हमारी ना प्रायोरिटीज़ डिफाइंड नहीं है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल उसी चीज़ को पसंद करते हैं जो कि वो देखना चाहते हैं, तो उन कंटेंट क्रिएटर से ज़्यादा उन लोगों का कसूर है जिन्होंने उसको प्रमोट किया। मैं नहीं कह रहा कि उनको प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो डिफाइंड हो चुकी हुई हैं। हम सिर्फ फ़न को ज़्यादा प्रमोट करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। फ़न भी ज़रूरी है, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे हो तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, और प्रोडक्टिव होना चाहिए ताकि माशरे में जो है एक स्टेबिलिटी आए और वो परफॉर्म चले। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी अवाम जो है वो प्रोडक्टिव चीज़ को फेमस करती है या? अच्छा, मैं एक तस्वीर शेयर करूंगा अपनी इस वीडियो में। लड़कियां खड़ी हैं, लेडी डॉक्टर्स तकरीबन सैकड़ों की तादाद में हैं, और जमा कराने आई हैं, अपनी CV देने आई हैं जॉब के लिए, और सिर्फ 2 सीट्स हैं और सैकड़ों लेडी डॉक्टर्स हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? वही बात आ गई ना, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हमें इस तरह के मौके दे रहा है, और फिर हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम मुतालबात ना करें, एहतजाज ना करें। तो फिर अलमिया तो ये है कि आप बंद कर दें, नए MBBS वाले डॉक्टर्स को लाना ही बंद कर दें, और ताकि एक क्रिएट हो सके सिस्टम के अंदर स्पेस की वैकेंसी क्रिएट कर सकें। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप हॉस्पिटल्स बनाएं और प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को लें, तो वो फेवरेबल भी है और ज़रूरत भी है। हमारे कौम को भी ज़रूरत है और पेशेंट्स को भी ज़रूरत। डिमांड एंड सप्लाई की बात करूंगा कि BBA डिग्री आए, LLB डिग्री आए, उसका फेम हो तो सारे बच्चों को कहा जाता है वकील बन जाओ, फिर सबको कहा जाता है BBA कर लो, फिर सबको कहा जाता है मैस कॉम कर लो। वो इतने ज़्यादा बच्चे उस फील्ड में चले जाते हैं कि उस फील्ड की जो कदर होती है वही कम हो जाती है। अब पिछले 5-6 सालों में देखा जाए तो हर बंदा जो है वो अपनी ज़मीन बेच के, हर चीज़ बेच के बच्चे को डॉक्टर बना रहा है। अब इतने ज़्यादा डॉक्टर्स हो गए हैं कि पाकिस्तान में उनकी नौकरी के लिए सीट ही नहीं है और वो बाहर का रुख करते हैं। तो क्या जो है बच्चा डॉक्टर बन के ही पैसा कमा सकता है, वैसे नहीं कमा सकता? देखिए ये एक मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टरी में ही पैसा है। एक चीज़ ठीक है कि डॉक्टरी में इज़्ज़त है, लेकिन वो टू सम एक्सटेंट है, और अब मरीज़ और ये सारा कुछ जो है वो क्वैकरी को ज़्यादा बिलीव करते हैं, उन पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर्स। तो ये अगेन हमारे पाकिस्तानियों की एक नेगलिजेंस है, उनको शऊर की कमी है, जो कि हम सब ने एज अ कम्युनिटी उसको फुलफ़िल करना है। और जहाँ तक बात रह जाती है हर एक का शौक़, तो माँ बाप का जो शौक़ है उसको भी उनको भी सोचना चाहिए कि इट इज़ अ टफ फील्ड, और हर एक को ज़बरदस्ती हर बच्चे को अपनी उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जो खुशी होती है, उसको छोड़ के उसको कहा जाए कि या तुम MBBS कर लो या इंजीनियर कर लो, तो इससे काइंडली गुरेज करें, और जो बच्चे का दिल करता है वो उसको करने दिया जाए। अगर हुकूमत वज़ीर आला साहब जो हैं आपको जॉब देते हैं और साथ आपके पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, तो फिर भी बाहर जाएंगे कि पाकिस्तान में रुकेंगे?
देखें, हेल्थ केयर सिस्टम हमारा जैसे है, और इवन अगर वो इस तरह करते भी हैं तो मैं उनका काफ़ी शुक्रगुजार होऊंगा, लेकिन थिंग्स आर लिटिल बिट टायरी, और उसके अंदर अगर देखा जाए तो इतना हमारा हेल्थ केयर सिस्टम प्रमोट नहीं करता, और हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है ना, जिसके अंदर आपने स्पेशलाइजेशन करनी है, तो वर्कलोड इतना ज़्यादा है और इतना इंगेज रहने का जो सिस्टम है ना, वो इतना अच्छा नहीं है। तो इवन हमारे प्रोफेसर भी हमें कहते हैं कि इफ़ यू कैन गो अब्रॉड यू शुड गो अब्रॉड, और फिर उसके बाद पाकिस्तान आओ जब एक अच्छे डॉक्टर और काबिल डॉक्टर बन के आओ। जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर हाफिज़ वलीद, और वो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से आला तालीम हासिल करना चाहते हैं कंसल्टेंट बन के, फिर पाकिस्तान में आना चाहते हैं। लेकिन इतने काबिल लोग हमेशा बाहर की राह क्यों देखते हैं, उसकी वजह क्या है? उन्होंने वजह खुद बयान कर दी। हमारा हेल्थ केयर कमीशन जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, उसकी पॉलिसियाँ ठीक नहीं हैं। सीटें जो हैं वो 2 हैं, लेकिन जो है अप्लाई करने वाले वो हज़ारों लोग हैं। और कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं, सैकड़ों हज़ारों ऐसे डॉक्टर्स हैं जो MBBS करने के बावजूद उनके पास नौकरी नहीं है, और वो फिर बाहर की तरफ जो है देखते हैं, कोई सऊदीया निकल जाता है, कोई कुवैत निकल जाता है। तो हुकूमत को इस चीज़ पे बहुत जो है वो ज़ोर देना पड़ेगा और अपनी नज़र दौड़ानी पड़ेगी हेल्थ केयर कमीशन को और इस डॉक्टरी फील्ड को। तो उनको चाहिए कि इन बच्चों को जो है वो जॉब दिलवाएं और इनका फ्यूचर सिक्योर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे